सभी को नमस्कार। आज के इस बहुत ही मंगलमय अवसर पर हमारे बीच विद्यमान श्री मनीष ठाकुर जी, महासचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री नारायण सिंह जी जो उपाध्यक्ष GCC सोलन, SDM साहब कंडरवाल, श्री सिद्धार्थ आचार्य जी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सोलन श्री नरजीत ठाकुर जी, जिला परिषद सदस्य श्रीमती रीना ठाकुर जी, निदेशक परिवहन श्री अजय वर्मा जी, अध्यक्ष आत्मा प्रोजेक्ट श्री सुरेंद्र ठाकुर, प्रधान संयम पंचायत श्री देवेंद्र ठाकुर जी, श्रीमदन हिमाचल हमारे प्रधान हैं नौनी मजबूर, श्री प्रेम कश्यप जी जो अध्यक्ष हैं साहित्य कला परिषद के, और ये सारा जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं इसके बारे में बताते रहे हमेशा से बहुत सक्रिय रहते हैं। श्री मदन ठाकुर जी जो पूर्व का अध्यक्ष हैं BDC कंडाघाट, श्री प्रद्युम्न ठाकुर जी प्रधान श्रीनगर, श्री राजेश ठाकुर जी महासचिव DCC, हमारे पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद श्री राकेश पंत जी सम्मानित किया, श्री विजय अग्रवाल जी जिन्हें भी सम्मान किया गया, श्री पलकराम कश्यप जी, श्री महेश कश्यप जी, श्रीमती सीता ठाकुर जी, श्रीमती निशा, श्रीमती आरती, सभी पूर्व प्रधान श्री भीम सिंह जी, श्री जगदीश शर्मा जी, श्री रमेश कश्यप जी, डॉक्टर BD कश्यप जी, श्रीमती सत्या कश्यप जी जो पूर्व BDC सदस्य हैं, श्री गुरविंदर काला जी पूर्व प्रधान श्रीनगर, श्री मनीष शर्मा जी, श्री सुरेश जी नंबरदार साहित्य एवं कला परिषद चाय के सभी सम्मानित सदस्य, श्री विवेक अग्रवाल जी, श्री राम स्वरूप जी, श्री बाबू राम जी, मनोनीत पार्षद श्री प्रदीप वर्मा जी, श्री गीताराम कश्यप जी, डॉक्टर PS नंदा जी, डॉक्टर आत्मा अनवर CDPO कंडाघाट, श्री संतोष कश्यप जी BEO कंडाघाट, श्रीमती सुनीता प्रधानाचार्य गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंडाघाट, श्री रविंद्र सब्रवाल जी APRO, और हमारे लोकतंत्र के चौथे आधार जो हमारे मीडिया के सम्मानित सदस्य हैं, जिन्होंने और जिनकी क्लब ने ये मिलजुल कर उतना अच्छा कार्यक्रम आप सामने रखा है और परिचर्चा हुई है, सब डिस्कशन। श्री आत्मस्वरूप जी महोद से हमारे SHO कंडाघाट श्री वीर सिंह नेगी और सभी सामान्य सदस्य ने सबका नाम ले चुके हैं, क्षमा करना। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भी सम्मान के लिए बीच में शामिल किया। मेरा सम्मान तो आप सभी लोग जिन्होंने सचमुच में सम्मान दिया, नेताओं का सम्मान तो उनके वो लोग होते हैं जो कार्यकर्ता होते हैं, जो इकट्ठे करते हैं लोगों को और वोटें दिलवाते हैं। अगर नहीं मिले तो आप घर में बैठो या कुछ और काम करो, अगर दो तो काम करने के लिए आप भेजते हैं। और मैं समझता हूँ लोकतंत्र की ये खूबसूरती है, अगर हम काम करते हैं तो लोग उसका एक प्रकार से जैसे कहते हैं कि कर्ज उतारते हैं, और वो कर्ज के रूप में जब उतार देते हैं तो जिम्मेवारी भी बहुत आ जाती है। इसलिए नेताओं को अपने पर्सनल काम या पर्सनल जिम्मेवारियों को एक तरफ रख के लोगों के कल्याण के लिए काम करना होगा। जहाँ तक सम्मान का ताल्लुक है, ये सम्मान तो सचमुच आप सब लोगों का जो जनता है उनके लिए मैं समर्पित करता हूँ। और जो जिन लोगों ने सचमुच इस क्षेत्र में अपने अलग अलग विस्तृत
तरीके से बताया गया है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये ठीक है कि आगे बढ़ना चाहिए, और ये भी ठीक है कि जो जो जिम्मेवारी मिलती है उसमें लोग करते हैं, तो कमी वहीं पे आती है। मैं सुबह मीटिंग में गया था और मैं इसका चेयरपर्सन भी हूँ। हम लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि भाई चेयरपर्सन आपने चीज़ें, वो सब चीज़ें उपकरण खरीदने, वो सब मेडिसिन, ड्रग्स और दूसरी चीज़ें लेनी है जिससे हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक वो चीज़ पहुँचे। तो मैं यही कह रहा था कि हमें क्यों महसूस होता है कि एक गरीब आदमी को दवाइयाँ खरीदने में मुश्किल महसूस होती है, जबकि वो इतना बड़ा ताम झाम लेके बैठे हैं, बड़े बड़े हमारे बहुत कायदे कानून भी हैं, सबको उठाने का। ये सिर्फ अपने अंदर एक जागृति पैदा करने की ज़रूरत है। जो भी हम काम करें वो ठीक निष्ठा से करें, जो भी हम प्रोड्यूस करें वो ठीक हो, जो भी हम उत्पादन करें उसमें गुणवत्ता हो, और उसमें वो ये ना हो कि एक दवाई नहीं उसका असर ही नहीं हो रहा, कि क्यों होता है। तो हमें अपने अंदर झांकने की देखने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। जहाँ तक नशे की बात हुई, सो हैप्पी कि आप लोगों ने इस पर चर्चा की, और मैं समझता हूँ आज की हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या नंबर 1 नशे की बन गई है। और बैठे बिठाए एक परिवार में अगर अशांति, या मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ने की कमी, समृद्धि की कमी, या जो परिवार में एक सॉर्ट ऑफ सुकून होता था, परिवार का एक व्याख्या, डेफिनेशन होती थी, परिवार का मतलब होता है कि जो सबसे बड़े होते हैं उनकी बात सुनते हैं और अपने अपना काम करते हैं, प्यार से रहते हैं, और कभी ऐसा काम नहीं करना जिससे उस परिवार का या उस के बड़ों का नाम नीचे आता है। तो मैं तो रोज ही देखता हूँ, कभी कोई छलांग लगा के इधर तो अपनी जान दे रहे हैं, कभी चलते चलते उनको अटैक हो रहा है, कभी बहुत ही कम उम्र में बच्चे इसके शिकार बनने की वजह से ऐसी ऐसी बीमारियों के शिकार बन रहे हैं जिसको डॉक्टर के पास में कोई इलाज नहीं होता। तो ये बहुत गंभीर समस्या है आज समाज में, इसको ध्यान देने की जरूरत है। हम सो ग्रेटफुल जब मुझे प्रेम कश्यप जी बता रहे थे कि हमने भी कुछ परिचर्चा की है, कुछ ऐसे कदम जिनको हम अगर ले सरकार के स्तर पर तो इस चीज़ों में काबू पाया जा सकता है। आई एम ग्रेटफुल टू योर आज़ाद पत्रकार मंडल एज वेल एज दिस दूसरी कौन सी, हाँ साहित्य, चलो साहित्य कला अकादमी तो बहुत बड़ी है, मैं समझता हूँ कि जो भी किसी भी रूप में आपने की है, ये साहित्य एवं कला परिषद, गुड। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप साहित्य की तरफ ध्यान दें तो साहित्य एक दर्पण होता है। अगर प्रेमचंद जी के नॉवल पढ़े हम, जो बचपन में सबने पढ़े भी हैं, तो उससे आपको ये अंदाजा लगता है कि भाई एक किसान की क्या व्यथा होती है, उसके परिवार में क्या समस्या होती है, वो कर्ज में डूबा रहता है। जबकि उन दिनों का नॉवल, चाहे वो गोदान है, चाहे वो दूसरे जितने भी उन्होंने नॉवल लिखे हैं, उनमें सबसे बड़ी चीज़ वही दिखाते हैं कि किसान जो उसका मूल होता है वही का भी रहता है, जो दूसरी जितनी संतान है, जनरेशन, वो सिर्फ उसकी ब्याज को देते ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसा हमारे देश में रहा है, हालांकि इसमें काफ़ी कमी आई है और मैं वो नहीं कहता, लेकिन फिर भी जो समाज का दर्पण है वो साहित्य होता है। साहित्य उस समय की पूरी जो व्यवस्था है, जो परिदृश्य है, जो समस्या है, जो परिस्थितियाँ हैं, उनको दर्शाता है। तो मैं समझता हूँ कि साहित्य और कला परिषद तो काम कर रही है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट देम कि आप इतने तन्मयता से और बड़े ध्यान से इन चीज़ को देख रहे हैं। कवि सम्मेलन आपका हो रहा है, सो गुड। हालांकि मैं जानता हूँ इसके बावजूद कि जैसे मैंने नोट भी करा लिया स्टाफ को, कोई हमारे साथ 4-5 सालों से ध्यान ही नहीं दिया। आपकी
क्योंकि ध्यान इसलिए भी नहीं दिया जाता ना कि ध्यान हम लोग राजनीतिक नेताओं को कुछ और तक चला जाता है। हमारा ध्यान जो समाज की तरफ होना चाहिए, जो युवा वर्ग की तरफ होना चाहिए, महिलाओं की क्या स्थिति है, हमारे गांव की क्या स्थिति है, हमारे बच्चे बेरोजगारी में फंसे तो किस किस चंगुल में आ रहे हैं, इन तरह ना होकर कुछ और ही तरफ चला जाता है। मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि ये राजनीति में एक बहुत बड़ी कमी है। और राजनीति सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए कि भाई हम ये बताते हैं कि हम क्या कुछ कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। आप हैरान होंगे, बड़े स्तर पर झूठ बोले जाते हैं, बड़े स्तर पर कोई ऐसी चीज़ें बोल देंगे लोगों को, तुम्हें हमें वोट दे दो तब तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। ऐसा एक दृश्य देखने में आता है। विच आई पर्सनली फील ये मतलब एक्सेप्टेबल फॉर्म नहीं है। राजनीति जो नेताओं की देखी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैंने सब सुना जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, तो उनकी क्या पहुंच थी जो मुझे याद है। वो ये कहते थे कि ये प्रदेश इतना सुंदर है, ये सब पहाड़ी राज्यों से आगे बढ़ेगा एक दिन, और नो डाउट। देखो उनकी क्या सोच थी। 1952 आई रिमेम्बर, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, रिच भी यहाँ पे आजकल बहुत बड़ा बहुत सी मूर्तियाँ लग चुकी हैं वहाँ पे, जो ये अब थोड़ा बन गया, वहाँ रेस्टोरेंट बन गया, आशियाना बन गया, उसी वहीं से दिया गया था। जब हम सारे स्कूल में सुना था उनको, तो वो पहुँच होती थी लोगों की, और वो आगे तक की चीज़ सोचते थे लोग कि हमारे भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चे क्या होंगे। उनके मन में क्यों वैज्ञानिक टेम्पर पैदा करना चाहिए, विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान इसलिए पढ़ें कि कल का जो भविष्य होगा हमारा विज्ञान से भरा होगा, प्रौद्योगिकी से भरा होगा। प्रौद्योगिकी किस पर आकाश तक चलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, न जाने कितनी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो वो सोच होनी चाहिए। मैं समझता हूँ आज भी जो सोच इस तरफ रखते हैं वो देश के हित में होगा। अगर हम देश को बंटवाना चाहते हैं तो फिर हम आपस का डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं है, सबका रंग लहू का एक ही है और वो लाल रंग है। तो ये सब ब्लू कलर का किसी देश में कही गई थी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, मैं समझता हूँ भाई हम तो ब्लू ब्लडेड है, ऐसे किसी ने कही नहीं बात। और सचमुच वॉर हुई थी, सबका रंग का एक ही है, मानवता भी एक ही है। जो धर्म है वो यही सिखाता है। धर्म कभी नहीं सिखाता कि भाई ये बड़ा है छोटा है, ये बहुत बड़े कुल का है तो बहुत कम, कोई ऐसी चीज़ नहीं सिखाते। इसे सिखाते सिखाते बड़े लोग चले गए, महात्मा गांधी तक चले गए, बड़े बड़े नेता चले गए। तो हमें ये सीखना चाहिए कि राष्ट्र को इकट्ठे कैसे करें। हम भारतीय हैं, जिस तरह हम ये बोल देंगे कि कहीं भी किसी धरती पर खड़े हो जाओ, आई एम इंडियन फर्स्ट इंडियन लास्ट, तब समझूंगा कि हमने सचमुच में अर्थ समझा धर्म का। और धर्म यही सिखाता है। तो सब अच्छे अच्छे जो पोइट है वो बता दें, तुम्हें सब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ये चीज़ें पैदा करनी चाहिए हम लोगों को, बच्चों के अंदर भावना भी करनी चाहिए। जहाँ तक जैसे आज इन्होंने पर चर्चा की नशे की बात है, इसको हर लेवल पे एक अभियान के रूप में हमें लेना होगा। गवर्नमेंट को लेकर पूरी संस्थाओं जितनी भी हमारी हैं, सब संस्थाओं को इसके बारे में समझना होगा। और नशे को लेकर एक अभियान की जरूरत है। वो इसलिए जरूरत है कि हमारे थोड़े सीधे साधे बच्चे हैं, पहाड़ी बच्चे दूर से नजर आते हैं। कभी भी हम लोग कहने जाते थे दूर से कहते शिमला के बच्चे हैं, तो सिंपल होते हैं, हम लोग झूठ की तरफ नहीं जाते। आज भी लगभग वैसी हालत है। दूसरी बात है कि कुछ मिक्सअप हुआ है, कुछ एक शरारती तत्व भी आए हैं, कुछ बहुत और सी चीज़ें आई हैं जिससे क्या होता है, यहाँ का जो भोलापन है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो भी कभी कभी गड़बड़ा जाती है। जब हम साहित्य लिखते हैं, और साहित्य से साहित्य कला परिषद है, तो इससे भी जो भी कविताएँ लिखेंगे, जो भी कहानियाँ लिखेंगे या हमारे उपन्यास लिखेंगे,
उनमें सब में यही चीज़ सामने आएगी कि हमारा समाज में किस चीज़ की कमी है। मेरा अपना मानना है कि सबसे पहले देश में स्वच्छता की ओर जाना चाहिए। सबसे पहला जो काम होना चाहिए किसी भी टाउन का या किसी भी नगर का, छोटे गांव का, किसी भी जगह का, कि वहाँ की स्वच्छता हो और बच्चे उसमें शामिल हों, सभी उसमें शामिल हों। ईच वन, यही अच्छे अच्छे विकसित देशों में मैंने देखा है। वहाँ कभी कोई चीज़ नहीं करते। सिंगापुर में अगर आप जाओगे कोई चीज़ तो इतने पैसे आपका फाइन मिल जाएगी। वहाँ इतना सख्त कानून है। तो हमें स्वच्छता की ओर बढ़ना है। जितनी अच्छी स्वच्छता होगी, अनुशासन की ओर बढ़ना है। एक दूसरे की जो हम प्यार से और आदर सत्कार से देखते हैं, उस ओर बढ़ना है। ऐसे भारत की कल्पना, ऐसे भारत के बच्चों को, ऐसे हिमाचली बच्चों को हमें बनाना है। मैं बहुत खुशहाल में जानता हूँ कि आपको ना सरकार ने कुछ किया और ना शायद मैं थोड़ा सा मेरे पास छोटा सा एक फंड होता है, उसमें किसी अपना खर्चे में उस फंड से आप लोगों को 50,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ। आप लोग उससे जो कुछ कर सकते हैं, इट बी वेरी गुड। जहाँ तक सामुदायिक भवन का ताल्लुक है पत्रकार मंडल और साहित्य और कला परिषद के लिए, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पूरे फंड को आपको मंजूरी देता हूँ। मैं प्रवेश से बोल रहा था, पर भाई ज़मीन तो देखो आपको चयन करनी पड़ेगी, ज़मीन की अलॉटमेंट आपको करनी है। वंस आई हैव द लैंड, यस, आपका सामुदायिक भवन बन जाएगा। ये मैं कह सकता हूँ, सामुदायिक भवन बनाने में कोई दिक्कत। और बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक सम्मान की बात है, इस सम्मान तो लोगों का है। नेताओं का अपना सम्मान यही होता है कि वो कम से कम अपना काम करने ईमानदारी से, वही बहुत बड़ी मेहरबानी। आपने बहुत बहुत सम्मान दिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो विषय आपने चुने, उनके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण में, और विश यू ऑल द बेस्ट। वी मीट यू अगेन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद।